हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2014 का ऐसे पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन था उस बार के लिए, ये एक बार देख लीजिए। हम लोग मेनली क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है। हिंदी में भी इंस्ट्रक्शन और इंग्लिश में भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपका इसमें दो सेक्शन है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको 1000 to 1200 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए, राइट टू ऐसे चूजिंग वन फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन ए एंड बी इन अबाउट 1000 to 1200 वर्ड्स ईच। तो सेक्शन ए बी दोनों से आपको क्या लिखना है, एक सेक्शन ए से भी एक ऐसे लिखना है, सेक्शन बी से भी एक ऐसे लिखना है, ठीक है। आपका 125 मार्क्स करके एक एक ऐसे रहेंगे। सेक्शन ए भी आपका 125 मार्क्स का है, सेक्शन बी भी 125 मार्क्स का है। टोटल आपका 250 मार्क्स का है पेपर। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो देखिए, सेक्शन ए में ये 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको एक लिखना है। पहला क्वेश्चन है, विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ज़्यादा पावर आने पर क्या होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाता है। इसके बारे में आपको एक ऐसे लिखना है। इसको हिंदी में भी लिखा गया है कि अधिकार सत्ता जैसे कि बढ़ने के साथ साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। ये आप इसको किस तरह सोचते हैं, उस पर आपको अपना व्यू लिखना है, ठीक है, 1000 to 1200 वर्ड्स में। फिर अगला है आपका, क्या प्रतिस्पर्धा का बढ़ता स्तर युवाओं के हित में है। इज़ द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर द यूथ। क्या आजकल ज़्यादातर जो कंपटीशन देखने को मिलता है हर फील्ड में, ये यूथ के लिए अच्छा है, या आप इसको किस तरह सोचते हैं, उसको अपना व्यू लिखना है इसमें। फिर नेक्स्ट है आपका, आर द स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुड मेजर ऑफ एकेडमिक एबिलिटी और प्रोग्रेस। क्या मानकीकृत परीक्षण शैक्षणिक योग्यताओं या प्रगति का बढ़िया माप है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में बताया है, क्या ये अच्छा मेजर है एकेडमिक एबिलिटी के लिए या इसके प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ड्स आर शार्पर देन द टू एज स्वॉर्ड। मतलब शब्द दो धारी तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण होते हैं। इसको आप किस तरह मतलब मानते हैं इस पर, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऐसे लिखने का बहुत सारा टेक्निक है, तो ऐसे को किस तरह लिखा जाता है इसके लिए भी हम लोग के पास एक सेपरेट वीडियो है, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वो मैं यहाँ रिकॉल भी एक बार कर देना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे लिखिएगा तो सबसे पहले इंट्रो पार्ट लिखिएगा, फिर बॉडी, ठीक है, फिर कंक्लूजन में आइएगा, ठीक है। फिर बॉडी में भी आप उसको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, प्रोस कॉन्स भी आप कर सकते हैं, वो भी मेंशन कर सकते हैं, फिर विद सुटेबल एग्जाम्पल के साथ। तो ये आपका 4 हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 में था, विद ग्रेटर पावर्स कम ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का है, इसको आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इज़ द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर यूथ। ये भी आपका इजी टू मॉडरेट है। आर द स्टैंडर्डाइज टेस्ट गुड मेजर ऑफ एकेडमिक एबिलिटी और प्रोग्रेस। ये भी आपका मॉडरेट लेवल का ही है। फिर अगला आता है, वर्ड्स आर शार्पर देन द टू एज स्वॉर्ड। ये भी आपका इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए है। इस चारों में से आपको जिसमें सबसे परफेक्ट आता हो उसमें आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर सेक्शन बी है। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 में से कोई एक ऐसे लिखना है। 125 मार्क्स का, 1000 वर्ड्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, was it the policy paralysis or the paralysis of implementation which slowed the growth of our country। क्या यह नीति गतिहीनता थी या कि क्रियान्वयन गतिहीनता थी जिसने हमारे देश की समृद्धि को मंथर बना दिया। ये आपका देखिए मॉडरेट टू आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, कोई एक आंसर लिखना है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस तो अच्छा से आप लिख सकते हैं, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर एक प्रहार है। इस स्टिंग ऑपरेशन एंड इन्वेशन और प्राइवेसी, ठीक है। इस पर आपका क्या राय है वो लिखना है। ये भी आपका मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्टी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर ओलंपिक्स में 50 स्वर्ण पदक क्या भारत के लिए यह वास्तविकता
हो सकती है। 50 गोल्ड्स इन ओलंपिक, कैन दिस बी ए रियलिटी फॉर इंडिया? इसमें आपका क्या राय है उसको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका पर्यटन। हाँ, तो थर्ड में आपका डिफ़िकल्टी लेवल भी यहाँ मॉडरेट है। फिर नेक्स्ट पर्यटन एक भारत के लिए यह अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है। टूरिज्म, कैन दिस बी द नेक्स्ट बिग थिंग्स फॉर इंडिया? ये आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का। तो ये आपका सेक्शन बी में चारों क्वेश्चन, ठीक है। और सेक्शन ए का हम लोगों ने अभी देखा। तो 2014 पेपर के लिए इतना ही क्वेश्चन था। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग 2015 के बारे में डिस्कस करेंगे इसी पेपर के। थैंक्स।